ऐसा अकड़ू पंडित बुलाया हमने अपने पास कथा सुनाने के लिए। ना सब कर रहे मेरा इंतजार। हाँ, ये सारा लेकर के जाना है। ये नहीं है, ये तो है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे और स्वागत है आपका रीना नेगी राना व्लॉग में। तो व्लॉग की स्टार्टिंग अभी हो रही है, दोपहर के अभी करीब 2:30 बज गई है और मैं और संगीता दुकान से घर आ गए हैं। मैं और संगीता अपनी दुकान से करीब 2 बजे घर भी आ गए थे और अभी ना हम दोनों को पढ़नी है कथा। अभी तो हमने सिंपल से सूट पहने हुए हैं, तो सूट पहने सुबह सारे घर के काम निपटाए, उसके बाद थोड़ी बहुत पूजा पाठ करी और फिर मैं और संगीता चले गए थे दुकान, क्योंकि संगीता और मैं ना अपने लिए कुछ सामान नहीं लेके आए थे। कल रात हमें दुकान से आने में ही रात की करीब 11 बज गई थी, तो अपने लिए करवे कुरवे हम अभी सुबह के टाइम पे लेकर के आए, मतलब 2 तो बजी गई थी। जैसे हम दुकान में गए ना, खूब चंकी मंकी बन के जा रखा था। संगीता ने घर आके पहना अपना प्लाजो टी शर्ट और तब मैंने ये सूट अब दोबारा पहनाया। इस पे कंगे कुंगे का थोड़ा क्रीम क्रीम लगा था। हमारी कथा पढ़ेगा कौन? 500 रुपये लेगा तू? इतनी सी कथा के 500 रुपये लेगा तू? रहने दे, हम दोनों खुद ही पढ़ लेंगे। संगीता मैंने ना फोटो भी यहाँ पे खींच दिया है और हमको ना पोज ही देना नहीं आता। पोज बनाते ना ऐसे ऐसे मुंह करके, पता नहीं कैसे कैसे, वो सब हमें नहीं आता। तो अभी संगीता फिर सूट चेंज कर रही तू? सोना। तो अभी संगीता जा रही है सोने के लिए और मैं तो करती हूँ पूजा की तैयारी। किसने बोला भद्रा लगा हुआ? 5 बजे के बाद करेंगे फिर। चल, जो भी ऊपर पूजा पाठ का सामान है ना, वो सारा अभी शोभित के पास दे रही हूँ, क्योंकि हम पूजा करेंगे। संगीता में कथा करेंगे, कथा सुनेंगे नारायण भगवान जी के मंदिर में। हाँ, ये सारा लेकर के जाना है। ये नहीं है, ये तो हेडफोन है तेरे ताऊ के। लो, क्योंकि ना अभी करीब 4 बजने वाली है और संगीता और मैं दुकान से थोड़ा हमें लेट हो गया था आने में। तो अब संगीता मेरी तैयारी हो रही है, क्योंकि जो हम कथा सुनेंगे वो सुनेंगे हम भगवान नारायण भगवान जी के मंदिर में, जो कि हमारी छत के ऊपर है। मैंने साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि थोड़ा ना सिर भारी भारी सा भी लग रहा था। तो साड़ी जो हम पहनेंगे वो पहनेंगे हम शाम के, मतलब जब रात हो जाएगी चांद देखने के टाइम पे पहनेंगे। हमारे गांव का ना यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। सारे खेतों की सारी जो भी धान है वो सारी निकल गई है, लेकिन पास में एक बहुत बड़ा खेत है जिसपे कि अभी धान पड़े हुए हैं और वहाँ का जो धान का भूसा होता है ना, वो ज़्यादा हमारे घर में उड़ के आता है। ये सारा यहाँ जमा हुआ है कुछ इस तरीके से। छत की साफ सफाई हम उस दिन पे करेंगे जिस दिन इस वाले खेत के भी धान निकल जाएंगे। और ये हमारे पास का ही जो खेत है, इसमें जब धान की जो मशीन लगेगी ना, उस दिन हमारे पूरे घर में धूली धूल हो जाती है। तो उसी दिन हम यहाँ की सफाई करेंगे और अधिकांश तो ये मशीन उसी दिन आती है, दीपावली से 1 या 2 दिन पहले, जब हम घर में लड़ी लगा रहे होते हैं। अभी तो इकट्ठे कर रखे हैं। आसपास के खेतों में धान निकलने से ना इस तरह की धूल हमारी छत में जमी हुई है इस तरह। संगीता भी आ गई है सारा करवा चौथ का सामान लेके। तो श्रृंगार का भी ऊपर लाई, मैंने तो नीचे ही माता के पास रखा हुआ। कथा यहाँ पे कर रही है तो मैंने तो वहीं रखा। और अभी सूरज भगवान के ढलने से पहले ना शोभित सुनाएगा हमें कथा और उसके बाद सूर्य भगवान को भी अर्घ देंगे। उसके बाद अपना खाना पीना बनाएंगे। अब जैसे हम आए ना छत में, ये भी आ गए सारे के सारे। और इनका अड्डा शाम का यही रहता है ना। चल अब तू कर यहाँ पे सारी, वो हर साल मैं ही करती हूँ। तो हर साल हम नीचे पूजा वाले रूम में करते हैं, इस साल हम नारायण लक्ष्मी भगवान जी के मंदिर में कर रहे हैं। आज ना चारों तरफ हल्की हल्की सी धुंध लगी हुई है, जिसके कारण पहाड़ियाँ ना कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रही हैं। नहीं तो हमारे घर की छत से ना सुरकंडा माता मंदिर हो गया, कुंजापुरी माता मंदिर हो गया और नीलकंठ महादेव मंदिर की जो पहाड़ियाँ वो साफ नजर आती हैं। और संगीता यहाँ पे बैठ चुकी है, क्योंकि अब ये सारी तैयारियां मैं ही करूंगी। और पिछले साल कैसे किया था तूने फिर? मुझे याद नहीं है ना। बस चाय पी पी के हमको दिखा रही है और शू करके आवाज भी आ रही चाय की। करवा के में रखने के लिए ना ये गेहूं के दाने भी मंगा दिए हैं। अब मैं बनाऊंगी चौकी, क्योंकि संगीता तो कुछ नहीं करेगी। डाली तूने वीडियो? कहाँ डाली? तो पहना दूंगी कर्मा माता की साड़ी। ले एक यहाँ पे मैंने करवा माता को अच्छे से सजा दिया है। एक चुनरी से तो नीचे साड़ी बना दी है और दूसरी चुनरी ना ऊपर माता को इस तरह से हमने दोनों बहनों ने अपने करवे, चावल के भरे हुए करवे, चीनी और पानी के करवे, सभी चीजें यहाँ पे रख दी है।
क्या मतलब पढ़ी करवा ही यह बात सुनकर ये मगर की आयु शेष है अथा पैसे मैं तो इसके पैसे नहीं लाई करूँ, मेरे पर्स से लाना जरा, ये तो कथा कितनी थी? ताई 250 को आती थी, वीडियो बनी, मैं दिखा दूंगा वीडियो दीदी आप भी खड़े थे, आप वहाँ पे 250 ब्यास भी करो दो भी ना ऐसा अकड़ू ब्यास, ऐसा अकड़ू पंडित माता की जो कथा होती है वो तो हमने पढ़ ली है, और वो पढ़ी शोभित ने। और शोभित ने पता कैसे पढ़ी, कई सारे शब्द जो होते हैं ना वो सब पढ़ने ही नहीं आए। और ये अकड़ू पंडित हमसे कितना रुपया मांग रहा तू? 450 450 एक आदमी से। हाँ 450 250 सॉरी 250 ताई देगी मैं 250 तो 500 हुए। हाँ। कह रहा 250 आई आप दोगे और 250 मम्मी देगी। और कई सारे शब्द तो इसे पढ़ने ही नहीं आ रहे थे उसके। एक ही पूछा था मैंने बस। हाँ, और यहाँ पे अड़ गया ये, ऐसा अकड़ू पंडित बुलाया हमने अपने पास कथा सुनाने के लिए। अरे 250 तो हम इसको कह रहे हैं रुक जा, अभी थोड़ी देर में दे देंगे हम तेरा पैसा जो भी होएगा। अभी चाहिए। तो ये ना यहाँ से हट ही नहीं रहा, और हमको जाना खाना बनाने के लिए नीचे, क्योंकि कथा भी हो गया। संगीता और मैंने ना सूर्य भगवान को भी अर्घ दे दिया है, और सूर्य भगवान ना बिल्कुल छुपने ही वाले थे, तो टाइम से जो है हमने अपनी पूजा पाठ कर दी थी। तो सूर्य भगवान ना अभी छुपे भी नहीं है, लेकिन हमारे गांव में थोड़ी मतलब यहाँ की साइड ना धुंध लगी हुई है। धुंध ये कोई मौसम के कारण नहीं है, बल्कि आजकल आसपास के सारी जगह ना धान की मशीन लगी हुई है, जो धान मशीन निकालने वाली होती है, उसके कारण ये वाली धुंध लगी हुई है। और अब जाके सूर्य भगवान थोड़े थोड़े ढल चुके हैं। अब चलते हैं आगे, अपने जो और काम है हमारे वो निपटाते हैं। और आज ना कन्नू ने मुझे फुल आराम दे रखा है, सारा खाना बनाया है कन्नू ने। मैं तो आराम से बैठी हुई थी और पता ही नहीं चला कन्नू कब चांद भी आ गया। तेरे चाचा ने बता दिया शुक्र। इधर कन्नू बना रही है पूरी, और इसमें बना रखा है कन्नू ने हलवा। यह हलवा बना रखा है, और इसमें क्या बनाया कन्नू तूने? बनाई कन्नू ने आलू गोभी की सब्जी, और आटा गूंद रखा है, और पूरियाँ बना रही है, और बना रखा है रायता। और ये ना अजवाइन भी डाली हुई तूने, तो कन्नू ने जो आटा गूंदा होगा, कस्सू ने आटा गूंदा होगा ना, तो अजवाइन डालना भूल गई। तो ये अजवाइन वाले पूरियाँ बना रही है ताकि पापा को लिए ठीक रहे ना। हाँ, तो कन्नू ने आज सारा खाना बना के तैयार कर रखा है। और बच्चा कह रहे हैं आप टाइम से तैयार ही नहीं हुए, कब का चांद आ गया। अभी कन्नू के चाचा है, उन्होंने बताया कि चांद तो आ गया, खूब पटाखे फूट रहे हैं, और हमने मस्त हो रखे। तो पता नहीं क्यों दुकान से थकान हो जाती है कि क्या होता है, मनी मतलब अब जाएंगे, अब साड़ी पहनते हैं। अब बच्चे भी ना सब गुस्सा कर रहे हैं। करीब ना 9 बजने वाली है, और हमें ना पता ही नहीं चला। संगीत और मैं बातों में ही लगे रहे, लेकिन एक 15-20 मिनट में ही मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो क्या ही करना था। हल्की सी नथ डाली, और मेरी नथ जो है वो करीब 24-25 साल पुरानी नथ है। पहले इस तरह के डिजाइन हुआ करते थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ डिजाइन आता है। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार, और अब संगीता भी तैयार हो गई है, वो मेरा कर रही है इंतजार। वे ना सब कर रहे हैं मेरा इंतजार। चलो, सीढ़ियों की जो लाइट जल रही है ना, उसमें इस तरह के हो रखे हैं। ये वाली जो है ना उड़ने वाली मक्खियाँ, ये कुछ नई नई सी दिखाई दे रही हैं, जो कि इसी साल आई हैं। और यहाँ पे लाइट इस तरह की है मक्खियाँ। ऊपर वाले आंगन की लाइटें बंद कर रखी हैं। अब चलते हैं छत में, और सारी सीढ़ियों में ना इसी तरह की ये गिरे हुए हैं। पहुंच गए हैं अपनी छत के ऊपर, और आज ना चांद भगवान काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और हमें पता ही नहीं चला। तो एकदम फटाफट से मैं तैयार होके आ गई हूँ छत में। और आज मुझे लगा कि छत में ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी है, और पटाखे भी खूब सारे फूट रहे हैं। तो चलिए जी, अब अभी संगीता नीचे जा रखी है, क्योंकि मैं तो नथ पहन के आ गई थी, और संगीता ना नथ नहीं पहन के आई थी, तो उसे नीचे भेज दिया है नथ पहनने के लिए। तो अब करते हैं अपनी पूजा पाठ। संगीता भी आ गई है तैयार होके। इसको मैंने आगे बोला था नथ पहनना, कहे छी दीदी मेरा मन नहीं है तैयार होने का। मैंने कहा चल मत होना फिर तैयार, और अब भेजा इसे दोबारा। इतने ऊपर आ गया चंदा मामा। आज हमें पता ही नहीं चला, पहली बार। संगीता और मैंने जो भी हम आपस में एक दूसरे को जो भी देते हैं, मतलब चूड़ी बिंदी सिंदूर, वो सारा भी हमने
यहाँ पे एक दूसरे को दे दिया है। उसका वीडियो हमने नहीं बनाया क्योंकि बीच में हमारे यहाँ पे जो और भी हैं आस पड़ोस से, वो सभी लोग इस तरह से सुहाग का सामान देने के लिए आते हैं, इसलिए हम लोग आपस में भी बैठ के कुछ देर हमने बातें करी। अभी रात की करीब बज रही हैं 10:30 और अब हम खाना पीना खाएंगे। मैं अब कन्नू मेरे लिए, अपने लिए और अपने पापा के लिए खाना भी थाली पे रख रही है। कन्नू तूने खा लिया? कन्नू का सुने, तूने खिलाया उन्हें? कन्नू ने पापा को भी दे दिया है और मेरी थाली भी रख दी है यहाँ पे। आलू गोभी की सब्जी, रायता, हलवा और पूरी। और अब कन्नू लेने चलेगी अपने लिए। पड़ी थी करवा चौथ की कथा, उसकी दक्षिणा अभी शोभित को नहीं दी है। शाम को जब उसने कथा पढ़ी उसके बाद तो हमारे पीछे पड़ा रहा, ताई जो मेरी दक्षिणा होती है वो दे दो, मैंने तुम्हें कथा सुनाई है। और पहले तो तुम यहाँ वहाँ से लड़कों को बुला के लाते थे तब कथा सुनते थे। तो अभी ना मैंने शोभित के लिए यहाँ पे दक्षिणा भी निकाल दी है और अभी वो ना खाना खा रहा है। तो अभी मैं उसे बुलाऊंगी कि आजा तेरी कथा पढ़ने की दक्षिणा देती हूँ। और 250 रुपये वो मांग रहा था ना, तो मैं उसे मात्र दूंगी ये वाले रुपये, और वो क्या करता है देखती हूँ। उस संगीता ने तो शायद उसे दिए भी नहीं होंगे अभी, तो अभी पहले जाके उसको बुलाती हूँ और ये दक्षिणा देती हूँ उसे, क्योंकि करवा चौथ की कथा को बिना दक्षिणा के नहीं सुना जाता है। तो शोभित तो हमारा घर का ही बेटा है ना, तो उस समय नहीं दी, थोड़ा उसे चिढ़ाने के लिए नहीं दी थी। अभी मैं उसे आवाज़ देती हूँ, शोभित, शोभित, तो नहीं चाहिए क्या उसे दक्षिणा? कथा पढ़ने की दक्षिणा नहीं चाहिए उसे? तो आया तू, तेरी मम्मी ने दे दी है तो 250 तो है। लास्ट तक गिर, पहले कितना चाहिए? लास्ट अमाउंट क्या होगी तेरी दक्षिणा की? मेरी 500 रुपए। कितना? 500 रुपए। पागल है तू? डायमंड गिफ्ट किया इनको। हैं? 250। सच सच बता यार, गरीब लोग हैं हम। अरे मैं 250 बोल रहा। सच सच बता। सच 250। अब सही बोल, मिलेगी मुझे कितने? इतने नहीं मिलेगा तेरे को। 200। अबे इतने में नहीं मिलेगा तेरे को। 190। अबे इतने में नहीं मिलेगा, पता कुरकुरे क्यों मिलेंगे नहीं तेरे को? अरे दाई बोल रहा। मैं कह रहा 10 रुपए से ऊपर नहीं मिलेंगे तेरे को। 198। अबे नहीं। लास्ट वाली अमाउंट बता दे, 20 से 20 रुपए तक के, उसके बीच की अपनी वो बता दे तू, कितनी है तेरी वो? मिलेगी तो रहते है ही नहीं। 150। 100। अरे क्या एक मिल रहे हैं, देख ले ईमानदारी से। ऐसे बोलते ताई चलो जो तुम दे रहे हो दे दो। 1 रुपए दे दो। चल ठीक है, हाथ कर। दक्षिण देखते हैं साले। दोनों जल्दी याद आई। काम भी करना है मुझे स्कूल का। पहले अंदाजा तो लगा कितने होंगे, लेकिन तो अपनी मम्मी को नहीं बताएगा ताई ने कितने दिए। हाँ ठीक है, मम्मी 20 रुपए देगी। आंखें बंद कर। सबसे ज्यादा रकम मिली तेरे को। बताना मत किसी को, लेकिन फिर किसने भी मांगेगा ना मेरे से। अंदर में खोल के देखना कि इसके अंदर खुशी नहीं हुई तुझे? होगी तेरा। थैंक यू, चलो चलता हूँ। थैंक यू। भाई से दिखाना चाहूंगा मम्मी को। सबसे ज्यादा मिली साले हमें तो 21 रुपए। क्या बोली तेरी मम्मी? दोनों दे दिया आपने? नहीं मतलब तेरी मम्मी की और अपनी कथा पढ़ सुनने के, तेरी मम्मी अलग देगी। हाँ देखा, अलग जाएगी। ताई का आदर्श बेटा है वो, बता भी नहीं रहा। तो मैंने ना शोभित को दक्षिणा भी देती है, लेकिन मैंने उसे मना कर रखा अपनी मम्मी को मत बताना। और उसकी माँ उसे वहाँ से पता क्या बोले, जो ताई ने दक्षिणा दी ना वो मेरी और तेरी मतलब ताई की और मेरी दोनों की एक साथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, संगीता उसे अलग से देगी। वो शोभित को भी जो कथा सुनाने की दक्षिणा थी वो भी दे दी है। और अब जाके करवा चौथ का जो भी हमारा व्रत है वो पूरा हो गया है। तो चलिए जी, आज की अपनी वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती हो तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए आते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।